नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ जल्द ही शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। और इस महापर्व की तैयारियों को लेकर के रेलवे ने भी कमर कस ली। यह महाकुंभ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे प्रशासन ने तगड़ी रणनीति बनाई है। अब श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए इस रिपोर्ट का। महाकुंभ में रेलवे की तैयारी के बारे में जानकारी देते हुए सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ला ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि महाकुंभ के मद्देनजर रेलवे 175 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है। ये ट्रेनें न केवल समय पर पहुंचने में मदद करेगी, बल्कि यात्रियों को आरामदायक यात्रा का भी अनुभव होगा। इस पहल से श्रद्धालुओं को लंबी दूरी की यात्रा करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब रही बात कि हम श्रद्धालुओं के लिए क्या करने जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग जो जोन्स हैं, जैसे किसी जोन से 15 स्पेशल ट्रेनें प्लान की गई हैं, किसी जोन से 12 स्पेशल ट्रेनें प्लान की गई हैं। तो प्रयागराज जो है वो आप ये जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी अभी आए थे, उन्होंने कहा कि जो प्रयागराज है वो एकता का महाकुंभ है और वो अब एक चुंबकत्व का केंद्र है। पूरे देश से जो श्रद्धालु हमारे यहाँ आएंगे उनको नाहन के बाद अपने गंतव्य तक ले जाने के लिए हम लोगों ने शॉर्ट डिस्टेंस की जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो भी प्लान करी हैं। इसके अलावा रेलवे की टीम द्वारा प्लेटफॉर्मों पर श्रद्धालु की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, ताकि किसी को भी सफर के दौरान कोई असुविधा न हो। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से लेकर गंतव्य तक यात्रा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसके लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। खान पान की व्यवस्था भी बेहतर की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को ताजा और पौष्टिक भोजन मिलेगा। महाकुंभ के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। रेलवे ने इस दौरान अपराध रोकने के लिए आरपीएफ और सिविल फोर्स के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। टीमों को पूरी तरह से तैनात किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। यात्री बिना किसी डर के अपनी यात्रा का आनंद ले सके, इसके लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की गश्त भी बढ़ा दी जाएगी। महाकुंभ में आयोजन को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे द्वारा एक खास एप्लीकेशन भी लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से श्रद्धालुओं को यात्रा से संबंधित जानकारी आसानी से मिल सकेगी, चाहे वो ट्रेन का समय हो, स्टेशन की जानकारी हो या फिर महाकुंभ से जुड़ी किसी अन्य जानकारी का सवाल हो। ये ऐप पूरी तरह जानकारी मुहैया कराएगा। श्रद्धालु इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकेंगे और किसी भी प्रकार की परेशानी के बिना महाकुंभ की यात्रा का पूरा आनंद ले सकेंगे। बहुभाषी देश है, तो किसी को भाषा को लेकर कोई गतिरोध ना आए, उनको समस्या ना आए, इसके लिए हम लोगों ने मल्टीलिंगुअल अनाउंसमेंट जो सिस्टम है उसका भी प्रबंध किया है। तो कोई भी ट्रेन जो जाने वाली होगी लंबी दूरी की, वो जिन जिन क्षेत्रों से होकर जाएगी, जिन जिन प्रदेशों से होकर जाएगी, वहां जिन भाषाओं का प्रयोग होता है उन भाषाओं में हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। इस महाकुंभ में रेलवे की तैयारी न केवल यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि ये आयोजन को पूरी तरह से सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिजनक बनाए रखने में मदद करेगा। एक बेहतरीन व्यवस्था, रोमांचक यात्रा और सुरक्षित माहौल के साथ महाकुंभ का ये आयोजन हर दृष्टि से यादगार होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस महाकुंभ के दौरान रेलवे की विशेष ट्रेन सेवा और सुविधाएं आपके सफर को शानदार बना देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। प्रयागराज में आगामी महाकुंभ 2025 की शुरुआत का इंतजार अब खत्म हो चुका है। 13 जनवरी से शुरू होने वाले इस विश्व प्रसिद्ध मेले का माहौल अब से ही गजब और धूमधाम के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। आज जूना अखाड़े की पेशवाई में उस आगाज की शुरुआत की गई है, जो न केवल आंखों को हैरत में डालने वाली है, बल्कि इसके साथ ही साथ दिलों में गहरी धड़कनें भी पैदा कर दी। पेशवाई के शानदार आयोजन में सिखाई गई अद्भुत ऊर्जा और शक्ति ने एक भव्य दृश्य प्रस्तुत किया। देखिए इस रिपोर्ट को। जूना अखाड़ा की पेशवाई आज अपने इतिहास की सबसे भव्य और शक्तिशाली रूप में निकली।
ये पेशवाई मौजगिरी आश्रम से शुरू होकर पूरे शहर में फैली, जिसमें हजारों साधु संत और विशेष रूप से नागा साधु शामिल थे। साधुओं के साथ जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अपने रथ पर सवार होकर चल रहे थे, जैसे मानो कोई देवता स्वयं धरती पर आया हो। रथ पर सवार इन महामंडलेश्वर की उपस्थिति ने पेशवाई में चार चांद लगा दिए और उनका वैभव पूरे रास्ते को शाही बना दिया। नागा साधुओं का युद्ध कौशल भी इस पेशवाई का मुख्य आकर्षण था। साधुओं ने पूरी पेशवाई के दौरान तलवारें लहराते हुए अपनी शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल का बेजोड़ प्रदर्शन किया। जैसे ही साधु तलवार और लाठी बांधते हुए चल रहे थे, पूरा वातावरण वीरता और शक्ति से गूंज रहा था। इन साधुओं की वीरता ने दर्शकों को एक अद्भुत दृश्य से रूबरू करवाया, जो आज भी उनकी यादों में ताजा होगी। उनके यथार्थ में अद्वितीय कला ने पेशवाई को और भी आकर्षक बना दिया। ये महाकुंभ केवल भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों से आए श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष अवसर है। शंखों की ध्वनि और मंत्रों का जाप के साथ शक्तिशाली साधुओं का दृश्य विदेशियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव साबित होने वाला है। चांदी के सिंहासन पर सवार महामंडलेश्वर की भव्यता ने इस दृश्य को और भी दिव्य बना दिया, जैसे भगवान स्वयं पृथ्वी पर आए हो। विदेशी श्रद्धालु अपने कैमरे में इस दृश्य को कैद करने में व्यस्त थे और हर एक क्षण को महसूस कर रहे थे। पेशवाई के दौरान शंख बजाने की आवाज, मंत्रों का जाप और नागा साधुओं का युद्ध कौशल, ये सब मिलकर एक अविस्मरणीय अनुभव दे रहे थे। महाकुंभ 2025 का आगाज सचमुच एक शानदार और रोमांचक यात्रा की शुरुआत थी। इसे देखकर हर किसी के दिलों में एक अद्भुत उत्साह और उमंग का संचार हुआ। ये आयोजन अब पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने जा रहा है। इसके साथ जुड़ी हर एक घटना, दृश्य और अनुभव लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। महाकुंभ का ये जश्न अब दुनिया भर में सुनाई देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत संगम हर 12 साल में महाकुंभ के रूप में देखने को मिलता है। यह पर्व न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति की ओर एक पवित्र कदम भी है। इस बार महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक प्रयागराज में किया जाएगा, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन त्रिवेणी संगम में होगा। आइए जानते हैं इस बारे में कि आखिर इस अद्भुत अवसर पर त्रिवेणी संगम में स्नान करने का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। देखिए इस रिपोर्ट को। भारत का महाकुंभ, जिसका आयोजन हर 12 साल में किया जाता है, ये पर्व न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये आध्यात्मिक मुक्ति के लिए एक अद्भुत अवसर है। जब लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए जुटते हैं, तो ये दृश्य एक श्रद्धा और विश्वास से भरा होता है। इस बार महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इस पवित्र संगम में स्नान करने से हर पाप का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल महाकुंभ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक प्रयागराज में होगा। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन त्रिवेणी संगम के रूप में होता है, जो आस्था और शुद्धि का एक अद्वितीय स्थल बन जाता है। इस आयोजन में शामिल होने का तात्पर्य है पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति। स्टिंग VO2। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का धार्मिक महत्व चलिए जानते हैं। ये वो जगह है जहां गंगा और यमुना का मिलन तो है ही साथ सरस्वती का अदृश्य संगम भी इस जगह को खास और पवित्र बनाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक महाकुंभ, कुंभ और अर्ध कुंभ के दौरान यहाँ स्नान करने से सभी बुराइयों और पापों का नाश होता है। यही कारण है कि श्रद्धालु इन दिनों यहाँ आकर अपने जीवन की शुद्धि के लिए स्नान करते हैं। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान का महत्व और भी विशेष रूप से बढ़ जाता है। इस दिन सबसे पहले साधु संतों का स्नान कराया जाता है और इनके बाद श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये स्नान केवल शुद्धि और पुण्य की प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सम्मान का भी प्रतीक है। इस आयोजन में हर कोई हिस्सा लेकर अपनी आस्था को और मजबूत करता है।
यही वजह है कि इसे शाही स्नान कहा जाता है। स्टिंग VO3 2025 के महाकुंभ के दौरान शाही स्नान के लिए 5 खास तारीख तय की गई है। इनमें मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को है, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि शामिल है। इन खास दिनों में लाखों लोग यहां आकर स्नान करते हैं और पुण्य की प्राप्ति भी करेंगे। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक है। जब गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है तो ये पवित्र स्थल हर श्रद्धालु के लिए जीवन की एक नई शुरुआत का प्रतीक बन जाता है। अगर आप भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो महाकुंभ के शाही स्नान में शामिल हो सकते हैं और पुण्य के इस महासमुद्र में अपनी आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दरअसल प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित कर किया है। अब उत्तर प्रदेश में कुल 76 जिले होंगे और इस नए जिले का नाम होगा महाकुंभ मेला जनपद। इस नए प्रशासनिक क्षेत्र का गठन विशेष रूप से महाकुंभ मेले के आयोजन को लेकर के सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए किया गया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला बनाने का फैसला लिया गया है। इसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। इस नए जिले का गठन कुंभ मेले के विशेष आयोजन को सुचारू रूप से मैनेज करने और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से किया गया है। यूपी में अब तक कुल 75 जिले थे, लेकिन अब 76 जिले होंगे। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज के तहसील सदर, सोराव, फूलपुर और करछना को शामिल किया गया है। महाकुंभ मेला जनपद में पूरे परेड क्षेत्र और इन 4 तहसीलों के 67 गांव को जोड़ा गया है। महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा और इस बार महाकुंभ के दौरान 6 शाही स्नान होंगे। इन स्नानों का आयोजन विशेष तारीखों पर किया जाएगा और लाखों श्रद्धालु इस दौरान त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाएंगे। इसके अलावा इस बार श्रद्धालुओं को डिजिटल महाकुंभ के दर्शन भी होंगे। खासकर वेबसाइट, ऐप और चैट बॉट के जरिए श्रद्धालुओं को हर प्रकार की जानकारी मिलेगी, जिससे इस बार महाकुंभ का अनुभव और भी आधुनिक और सहज होगा। महाकुंभ की तैयारियां इस बार भव्य स्तर पर चल रही है। खास बात यह है कि 1 लाख से अधिक टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुविधाएं मिल सके। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। इस बार महाकुंभ में सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरे लगाए जाएंगे जो पूरे क्षेत्र की निगरानी करेंगे। इन कैमरों के जरिए आयोजकों को किसी भी घटना की तत्काल जानकारी मिल सकेगी और सुरक्षा बढ़ाई जा सकेगी। महाकुंभ की ऐतिहासिकता को इस बार और भी खास बनाने के लिए प्रशासन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है। वेबसाइट, ऐप और एक विशेष चैट बॉट की मदद से श्रद्धालु को कई भाषाओं में जानकारी दी जाएगी। इस तकनीकी पहल से श्रद्धालु न केवल समय पर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि वे महाकुंभ के हर पहलू का अनुभव भी डिजिटल रूप में कर सकेंगे। महाकुंभ का ये डिजिटल रूप इसे और भी समकालीन बनाएगा। महाकुंभ 2025 का आयोजन न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी एक ऐतिहासिक कदम है। महाकुंभ मेला जनपद का गठन और डिजिटल महाकुंभ की पहल इस आयोजन को और भी भव्य और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब महाकुंभ का ये आयोजन न सिर्फ श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक बनेगा, बल्कि इसका आयोजन तकनीकी दृष्टिकोण से भी एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेगा। ये महाकुंभ हम सबके लिए एक अद्वितीय अनुभव साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
देश न्यूज। तो प्रयागराज में आगामी महाकुंभ 2025 की तैयारियों ने उत्तर प्रदेश की सड़कों को एक नए रंग में रंग दिया है, एक नए रंग रूप में सजा दिया। इस ऐतिहासिक मेले में लाखों श्रद्धालु और पर्यटक अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम की ओर रुख करेंगे और इस बार यूपी रोडवेज ने उनके लिए खास इंतजाम भी किया है उनकी सुविधा के लिए, जो न केवल सफर को उनके आसान बनाएगा, सुविधाजनक बनाएगा, बल्कि उन्हें एक शानदार यात्रा का अनुभव भी देगा। देखिए इस रिपोर्ट को। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महाकुंभ 2025 के लिए एक जबरदस्त योजना बनाई है, जिसमें लगभग 200 एसी बसों के अलावा 6,550 शटल बसें और 150 ई बसें शामिल हैं। इन बसों का संचालन अगले महीने से शुरू होगा और ये सभी बसें प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रयागराज तक श्रद्धालुओं को लेकर आएंगी। खासकर आगरा से महाकुंभ के लिए हर 5 से 7 मिनट में बसें उपलब्ध होंगी, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के संगम नगरी पहुंच सके। महाकुंभ के आयोजन के लिए यूपी रोडवेज ने और भी बड़े कदम उठाए हैं। 50 नई बसों की उपलब्धता जनवरी में हो रही है, जो खासकर आगरा से नई दिल्ली के बीच चलेंगी। इस बीच 430 बसें आगरा से प्रयागराज तक हर 5 से 7 मिनट में चलेंगी। इन बसों का संचालन 27 जनवरी से 7 फरवरी तक होगा। महाकुंभ 2025 का आयोजन भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा और भव्य पर्व होने जा रहा, जो 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होगा। इस साल के महाकुंभ को लेकर के भारतीय रेलवे ने एक बेहद शानदार और आकर्षक टूर पैकेज भी पेश किया, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा का अनुभव और भी ज्यादा खास बन जाएगा, जिसमें शामिल है टेंट सिटी और साथ ही IRCTC पैकेज और QR कोड से ट्रेन जर्नी जैसे नई सुविधाएं, जो इसे और भी ज्यादा रोमांचक और सुविधाजनक बनाएगा। देखिए इस रिपोर्ट को। महाकुंभ में अब तक जैसा ठहरने का अनुभव था, वो इस बार पूरी तरीके से बदलने वाला है। भारतीय रेलवे ने IRCTC के सहयोग से टेंट सिटी की व्यवस्था की है, जिसमें लग्जरी टेंट की सुविधाएं दी जाएंगी। हर पैकेज में लग्जरी टेंट के साथ प्रातः का नाश्ता और रात का डिनर भी शामिल होगा। और हाँ, कीमत भी बेहद किफायती रखी गई है। सिंगल बेड के साथ डिलक्स पैकेज की कीमत 11,500, तो वही प्रीमियम पैकेज 16,252 में उपलब्ध है। शाही स्नान के दिन यात्रा करने पर डिलक्स पैकेज 17,350 और प्रीमियम पैकेज 22,985 में मिलेगा। इस पैकेज में न केवल ठहरने की सुविधा, बल्कि स्थानीय स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा। टेंट सिटी का शानदार अनुभव, हर एक श्रद्धालु के लिए कुछ खास। IRCTC का टूर पैकेज और भी खास। महाकुंभ का स्पेशल ट्रेन पैकेज। महाकुंभ के दर्शन और यात्रा के अनुभव को और भी शानदार बनाने के लिए IRCTC ने विशेष टूर पैकेज तैयार किया है। महाकुंभ पुण्य क्षेत्र यात्रा की शुरुआत 18 फरवरी 2025 से होगी और ये 7 दिन की यात्रा होगी। इस यात्रा का शुमार सबसे बेहतरीन टूर पैकेजों में होगा, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, मनस मंदिर और अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों का दौरा कराया जाएगा। इस पैकेज की शुरुआत कोयम्बटूर से होगी और पूरे सफर के दौरान भारतीय रेलवे की भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यात्रा के साथ सुविधाजनक सफर सुनिश्चित करेगी। इस यात्रा के लिए इकोनॉमी क्लास का पैकेज 26,230 से शुरू होता है, जबकि कंफर्ट पैकेज की कीमत 41,900 रखी गई है। बच्चों के लिए अलग से रेट भी रखे गए हैं, जो यात्रा को और भी सुलभ बनाते हैं। इस बार के महाकुंभ में सबसे अहम बदलाव होगा QR कोड के जरिए ट्रेन यात्रा। इस नई सुविधा से श्रद्धालुओं को टिकट लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। रेलवे द्वारा जारी किए गए QR कोड से वो अपनी यात्रा का टिकट आसानी से प्राप्त कर सकेंगे और यात्रा के दौरान ट्रैकिंग भी कर पाएंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि यात्रा का अनुभव भी ज्यादा आरामदायक और निर्बाध होगा। महाकुंभ के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाएं सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक पूरी धार्मिक यात्रा का अनुभव होगा। चाहे वो लग्जरी टेंट का ठहराव हो, स्वादिष्ट भोजन हो या फिर महाकुंभ के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा हो, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए पैकेज तैयार किए गए हैं। महाकुंभ में आस्था के साथ साथ एक यादगार यात्रा का अनुभव लेने का ये एक बेहतरीन मौका है।
इस पैकेज में न केवल सुविधाएं हैं बल्कि श्रद्धालुओं को आस्था और भक्ति की दिशा में एक अद्भुत यात्रा करने का अवसर मिलेगा। तो तैयार हो जाएं महाकुंभ 2025 की यात्रा के लिए और अपने परिवार के साथ इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। तो महाकुंभ 2025 का आयोजन एक विशाल और भव्य पर्व के रूप में होने जा रहा है, जहां न केवल धार्मिक आस्था की महिमा देखने को मिलेगी बल्कि एक अत्यंत रोमांचक और साथ ही अद्वितीय अनुभव भी पर्यटकों का स्वागत करेगा। इस महाकुंभ में पर्यटकों के लिए हर दिशा में विशेष तैयारियां की गई है, खासकर उनके स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा गया। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड यानी कि UPSTDC द्वारा जो बनाए गए 2 विशाल फूड कोर्ट्स हैं, जिसमें महाकुंभ के अनुभव को और भी ज्यादा खास बना देंगे। देखिए इस रिपोर्ट को। स्वाद का संगम 25,000 वर्ग फीट में बनेंगे फूड कोर्ट। स्वाद का मिलेगा अद्भुत संगम। स्वाद और संस्कृति की धरोहर, दुनिया भर के व्यंजनों का मिलेगा अनुभव। महाकुंभ के आयोजन में खान पान एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बनकर उभरेगा। पहली बार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को केवल धार्मिक अनुष्ठान और ध्यान ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों से आए हुए स्वादों का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। UPSTDC द्वारा PPP मोड में CMP डिग्री कॉलेज के सामने लगभग 25,000 वर्ग फीट में बनाए गए फूड कोर्ट में आप स्वाद की पूरी यात्रा पर निकल सकेंगे। यहाँ 25 दुकानें होंगी जिसमें स्थानीय और राज्य विशेष शाकाहारी व्यंजन भी उपलब्ध होंगे। दिल्ली का चाट, गुजरात का ढोकला, बंगाल का रसगुल्ला, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा और दक्षिण भारत का इडली डोसा, इन सभी व्यंजनों का आप स्वाद यहाँ ले सकेंगे। दूसरा फूड कोर्ट परेड ग्राउंड में बनेगा, जहां आपको सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के व्यंजनों का भी अनुभव मिलेगा, चाहे तुर्की का डोनर हो या फिर थाईलैंड का हॉट सूप। महाकुंभ के इस महा उत्सव में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास होगा। स्वाद का यह संगम महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता में 4 चांद लगाएगा। भारत और विदेशों के स्वादों का मेल, महाकुंभ में स्वाद और संस्कृति का संगम, गुजरात का ढोकला, बंगाल का रसगुल्ला, दुनिया भर के स्वादों का मिलेगा अनुभव। महाकुंभ के इस अवसर पर सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि संस्कृति और धर्म का संगम भी होगा। सरकार ने पर्यटकों के लिए खास स्नान और ध्यान की व्यवस्था की है, जिसमें वे न सिर्फ धार्मिक कृत्य कर सकेंगे बल्कि मानसिक शांति का भी अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। एक से बढ़कर एक टेंट सिटी तैयार की जा रही है, जहां पर्यटकों को आरामदायक सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही अयोध्या, काशी, विंध्याचल जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के भ्रमण के पैकेज भी तैयार किए गए हैं, जिससे पर्यटक न केवल महाकुंभ का अद्भुत अनुभव ले सकेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर का भी अवलोकन कर सकेंगे।